स्टूडेंट मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube चैनल CBSE मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके ऊपर हम 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट बना रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज की क्लास बच्चों ना सिर्फ 11th के लिए, इवन 12th के लिए, या फिर मैं कहूँ कंबाइन 11th 12th में थ्रू आउट यूज होने वाली है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना 11th और 12th दोनों ही अधूरे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर मैथ एक शरीर है तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आज हम करने वाले वो उसकी आत्मा है। तो इतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इनको ध्यान से पढ़ना है हमें। मैं इनको याद करने की कुछ आसान सी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको इन फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। पहली सबसे सिंपल ट्रिक बच्चों आपको याद रखना है, साइन के ज़्यादातर फॉर्मूलों में एक साइन की टर्म आएगी, एक कोस की टर्म आएगी, और कोस के फॉर्मूलों में दोनों कोस या दोनों साइन आएंगे। कंबाइंड टर्म चलती है कोस के फॉर्मूले में और साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक टर्म, ज़्यादातर। एक आधा ही कोई एक्सेप्शन है बच्चों, उस एक्सेप्शन को हम वैसे ही कवर कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है फॉर्मूलों की उनके अंदर साइन के फॉर्मूले में एक साइन आने वाला है, एक कोस आने वाला है, और कोस के फॉर्मूले में या तो दोनों कोस या दोनों साइन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा पहला टॉपिक। एक और बात बच्चों, मैंने इन फॉर्मूलों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो जो ज़्यादा यूज होते हैं, एक जो कम यूज होते हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं का एक्सपेंशन होते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जो ज़रूरी फॉर्मूले हैं, जो मस्ट हैं, उनके लिए आज की वीडियो है। तो आज सिर्फ वही फॉर्मूले करेंगे जो बिल्कुल मस्ट है, और आज हम इनकी डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था, जितने भी फॉर्मूले के लिए हम एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें हम इन सभी फॉर्मूलों की डेरिवेशन करेंगे। आज हम सिर्फ इन्हें लिखेंगे और याद करने के तरीके सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला, सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स, या तो सम या डिफरेंस किसका, एंगल्स का, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले से बच्चों, जो कि है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। समझ रहे हो बात को। तो साइन A प्लस बी बच्चों, मैंने कहा था साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है, एक कोस आता है। साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है, एक कोस। तो इस चीज़ को आप 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो, 2 बार। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, ठीक है। अब जो एंगल है उसको ध्यान से देखो बच्चों, AB, यहाँ AB लिखा है तो यहाँ BA लिख दो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा साइन A प्लस बी का, साइन A कोस बी, कोस A साइन बी। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली हम इसे ऐसे पढ़ते हैं साइन A कोस बी, कोस A साइन बी। लेकिन याद रखने में आसानी हो इसलिए हमने क्या लिखा है, एक साइन एक कोस, और एंगल यहाँ A भी लिखा तो यहाँ BA लिखा। समझ पा रहे हो। साइन के फॉर्मूले में क्या चलेगा बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे भी प्लस, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से हमारा अगला फॉर्मूला है साइन A माइनस बी का, साइन A माइनस बी का, ठीक है। फिर से वही फंडा बच्चों, क्या, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, ठीक है। एंगल का क्या फंडा करना है हमें, AB BA। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। और उसके बाद इनके बीच में तो ये तो मल्टीप्लाई आना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब साथ साथ हम ये भी सीखते चलेंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, हमें पढ़ क्यों रहे हैं ये फॉर्मूले बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये वाले फॉर्मूले सीखे थे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, या वहाँ हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकाली थी। तो जो वैल्यू निकाल रहे थे, तो जैसे 120 निकाला तो 90 प्लस 30 आ रहा था। लेकिन व्हाट इफ कि मुझे 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो,
किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? 105 डिग्री। अगर मैं इसको 90 प्लस लिखना चाहूँ तो ये 15 लिखा जाएगा। तो इस 15 का क्या करें? वहाँ तो क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, तो 30 की वैल्यू हमें पता थी, 45 आ रहा था, 60 आ रहा था, इनकी वैल्यू पता थी। तो ऐसे ही एंगल की वैल्यू निकालने के लिए सपोज करो मुझे साइन 15 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 50। तो ये फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। कैसे यूज होंगे मुझे बताओ? क्या मैं इस 15 डिग्री को बच्चों 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इस 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ क्या? अब ध्यान से देखो बच्चों, साइन ए माइनस, ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी अभी सीखा, एक साइन एक कोस। क्या सीखा? एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस। एंगल ए बी बी ए, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी साइन 15 डिग्री की। समझ पा रहे बच्चों बात को? इनका यूज क्या है, साथ साथ ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल सा डिटेल में बताऊंगा। सवाल नंबर 2 कि सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर क्यों नहीं होता? ठीक है बच्चों, इसको आप ही तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते, बाद में हम इनका डेरिवेशन तो करना ही है। तो आप अपनी मर्जी से बच्चों कोई दो एंगल ले लो। सपोज करो कोई भी दो एंगल ले लो। आपने ले लिया मान लो 60 और 30। क्या ले लिया? 60 और 30। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बनेगा साइन 60 और ये कितना बनेगा? साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2। साइन 30 1/2 विच इज इक्वल्स टू √3 + 1/2। ये अप्रोक्सली 1.73 होता है। ऐड करोगे तो 2.73/2। लेकिन वही दूसरी ओर बच्चों 30 + 60 कितना हो गया? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो बच्चों वहाँ देखो और उसमें देखो, डिफरेंस है या नहीं है? तो इसलिए ये नहीं होता और डेरिवेशन हम करेंगे। क्लियर है बच्चों? क्या साइन के फॉर्मूले में एक साइन आएगा, एक कोस आएगा, एंगल ए बी बी ए। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब आ जाते हैं हम कोस के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? कोस के ऊपर। कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। अभी अभी बताया था बच्चों, कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस दोनों साइन, तो वही लिखना है आपको, कोस कोस साइन साइन। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोस कोस साइन साइन, दोनों कोस दोनों साइन। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस। कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस दोनों साइन। यहाँ आप एंगल को ए बी बी ए लिख लो या ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, इस सी का थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों। सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, वहाँ पे ये जो साइन है ना भैया अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहाँ तो मल्टीप्लाई आना ही है। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस दोनों साइन, दोनों कोस दोनों साइन। एंगल क्या रहेगा? ए बी बी ए, ए बी बी ए। समझ पा रहे बच्चों बात को? बीच में इनके क्या रहना है? मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ पा रहे बच्चों बात को? इनका भी यूज सिमिलर है। यहाँ साइन 15 की जगह अगर मुझे कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो मैं ये फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ। बच्चों ये वो बेसिक फॉर्मूले भी हैं जिनसे हम आगे बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, तो इनको याद रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस दोनों साइन। एंगल ए बी बी ए बी बी ए। इस तरीके से 3-4 बार रिपीट कर लो बच्चों, फॉर्मूले याद होगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, और कोस के फॉर्मूले में दोनों साइन दोनों कोस। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब आ जाओ हमारे तीसरे फॉर्मूले पे। ठीक है बच्चों, टेन में सब कुछ 10 में ही आएगा बच्चों। ठीक है, बस फ़र्क क्या है? ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? ऊपर प्लस, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना बेटा, 10 में भी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का ही साइन रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी किसका साइन रहेगा? प्लस का ही साइन रहेगा। सिर्फ जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, किससे स्टार्ट हो रहे हैं? सी से, उसमें साइन क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर प्लस तो भैया नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और इसके साथ एक 1 और लगा दो भैया, इसके साथ एक
1 और लगा दो। क्या tan के फॉर्मूले में क्या आने वाला बच्चों, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और नीचे उसका अपोजिट माइनस। इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, किसका साइन आ जाता है, यहाँ माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, समझ रहे हो। tan में इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, समझ गए बात को। और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो tan का फॉर्मूला कैसे याद होगा, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो, बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चों, 4 बार रिपीट कर दो, ऐसे याद हो जाएंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी है भैया, पूरी 11वीं, पूरी 12वीं, पूरी 11th, पूरी 12th, ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं किसी भी चैप्टर में। इवन ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होंगे ही होंगे, इवन फिजिक्स में या कहीं भी मैथ के किसी भी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकता है वो। तो इसलिए इन फॉर्मूलों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ पा रहे बच्चों बात को। आगे आ जाओ, चलो फोर्थ फॉर्मूला कोट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ और एक्सपेंशंस भी होंगे जहाँ पे हम यहाँ पे ए और बी की जगह कोई पर्टिकुलर एंगल ले लेंगे उसके फॉर्मूले, तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मस्ट वाले कर रहे हैं, जो हमें याद करने ही करने हैं, जो हमेशा यूज होंगे, ठीक है। आ जाओ कोट के फॉर्मूले में, कोट ए प्लस बी, ठीक है, कोट ए माइनस बी साथ में कर लेंगे भैया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। समझ पा रहे बच्चों बात को, क्या ऊपर मल्टीप्लाई, समझ गए, और नीचे प्लस। एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ऊपर ए बी नीचे बी है, ऊपर ए बी नीचे बी है, ऊपर ए बी नीचे बी है, समझ गए, ऊपर ए बी नीचे बी ए, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से, प्लस का मतलब मेरा प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ प्लस है, यहाँ सी से स्टार्ट होने वाले, मैंने पहले भी यहाँ पे भी आपको समझाया था, ये साइन इसमें उल्टे चलते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और एक 1 और लगा दो भैया, एक 1 और लगा दो। समझ गए बात को, क्या क्या ध्यान से, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, सी वाले जितने भी स्टार्ट होने वाले साइन अपोजिट चलेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। समझ गए बात को। अब कहानी ले लेते हैं माइनस की, किसकी ले लेते हैं बच्चों, माइनस की। यहाँ माइनस तो इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। समझ रहे हो बच्चों बात को, क्लियर हो गए फॉर्मूले tan और कोट के। tan और कोट के कैसे, tan में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, कोट में ऊपर क्या, tan में क्या आएगा, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, कोट में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, उल्टा हो जाता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। वैसे भी आपको पता है tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो ये थी हमारी पहली हेडिंग जहाँ पे हमने सम और डिफरेंस के बारे में हमने फॉर्मूले, इन सभी का यूज एक ही है बच्चों। या साइन की जगह tan आ गया तो tan 15 की वैल्यू निकालो, समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोट 15 की वैल्यू निकालो, या इस तरीके के एंगल की वैल्यू जिनको हम उन फॉर्मूले से ना निकाल पाए जो हमने इससे पिछले वीडियो में सीखी थी, समझ पा रहे हो, वहाँ पे हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों। आ जाते हैं बच्चों हमारे दूसरे टाइप के फॉर्मूले जिनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों में बेसिकली बच्चों हम करते क्या है, हमें वो समझना है सबसे पहले। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी साइन और कोस की टर्म अगर प्लस माइनस में है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कोई भी साइन कोस की टर्म मल्टीप्लाई में उसको ट्रांसफॉर्म करके हम या तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं या माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको याद करने के लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं चाहिए, जो हमने पहले पढ़ी है वही याद रखनी है। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस आता है, कोस के फॉर्मूले में या तो दोनों कोस आते हैं या दोनों साइन आते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, इनको हम सी और डी वाले फॉर्मूले भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। जो हमने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े हैं वो ये थे, एंगल के बीच में सम या डिफरेंस, दैट मीन्स या तो है साइन ए प्लस माइनस बी या कोस ए प्लस माइनस बी। यहाँ क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। एंगल के बीच में सम डिफरेंस नहीं है, साइन की वैल्यू के बीच में। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है बच्चों। कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी,
ये एंगल इसलिए चेंज किए ताकि आपको टाइप वाइज फॉर्मूले भी अलग से क्लियर हो जाए। तो चीज़ एक ही याद रखनी है, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, बीच में प्लस है तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, बीच में माइनस है तो पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा। कोस के फॉर्मूले में बच्चों या तो दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन आएंगे, बीच में प्लस है तो दोनों कोस आएंगे, बीच में माइनस है दोनों साइन। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ट्रिक को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना। साइन के फॉर्मूले में एक साइन आएगा एक कोस आएगा, प्लस है तो पहले साइन बाद में कोस, माइनस है तो पहले कोस बाद में साइन। समझ पा रहे हो? कोस के फॉर्मूले में या तो दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन, प्लस है तो दोनों कोस आएंगे और माइनस है तो दोनों साइन आएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना ऐसा समझ गए होगे बच्चों। आप फिर से समझ लो, साइन के फॉर्मूले में एक साइन आएगा एक कोस आएगा, प्लस है तो पहले साइन, माइनस है तो पहले कोस। कोस के फॉर्मूले में या तो दोनों कोस या दोनों साइन, प्लस है तो दोनों कोस, माइनस है तो दोनों साइन। रही बात एंगल की, एंगल बिल्कुल सेम चलेगा बच्चों, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। और ये इकलौता फॉर्मूला ऐसा लास्ट वाला, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आगे माइनस लगाओगे या इन एंगल को चेंज कर दोगे। सी माइनस डी की जगह क्या लगा सकते हो, डी माइनस सी, और इनके बीच में कौन सी टर्म आएगी, मल्टीप्लाई। इसीलिए हम इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में। चार फॉर्मूले, सिंपल सी ट्रिक, साइन के फॉर्मूले एक साइन एक कोस, समझ रहे हो? इसी तरीके से मैंने बाकी भी चीज़ें बताई थी आपको, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो फॉर्मूले। यहाँ पे 2 sin x कोस वाई, एंगल एक्स और वाई में इसलिए चेंज कर दिया बच्चों ताकि आपको टॉपिक वाइज ही चीज़ें क्लियर होती चली जाए। 2 cos x sin वाई, ठीक है बच्चों, 2 cos x कोस वाई, 2 sin x sin वाई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? 2 sin x cos y, 2 cos x sin y। अब आपको ये वाले चार फॉर्मूले याद हो गए तो ये तो गिफ्ट में ही मिल गए बच्चों। कैसे? अगर आपको याद है कि एक साइन एक कोस किसके फॉर्मूले में आता था, साइन के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे दोनों साइन आएंगे बच्चों। क्या आएंगे? साइन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? एक कोस एक साइन साइन के फॉर्मूले में आता था, ठीक है। दोनों कोस किसके फॉर्मूले में आते थे, कोस के फॉर्मूले में आते थे। दोनों साइन किसके फॉर्मूले में आते थे, ये भी कोस के फॉर्मूले में आते थे। अरे ये तो काम आसान हो गया हमारा, ठीक है। अब रही बात एंगल की, एंगल याद करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार एंगल x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई, एक बार एंगल x प्लस वाई, एक बार एंगल x माइनस वाई, एक बार एंगल x प्लस वाई, एक बार एंगल x माइनस वाई। समझ रहे हो? बस ये एक लौता फॉर्मूला ऐसा है जिसमें x माइनस वाई पहले करोगे, x प्लस वाई बाद में करोगे। बाकी सब में x प्लस वाई पहले, x माइनस वाई बाद में। कैसे याद हुए हमें? क्योंकि हमने यहाँ सीखा था साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, तो इसी को उल्टा कर दे, एक साइन एक कोस किसके फॉर्मूले में आता था, साइन के में। दोनों साइन लगा दिए भैया, समझ रहे हो? अब बस रह गया इनके बीच का साइन, प्लस आएगा या माइनस। तो हमें अच्छी तरीके से पता है ये फॉर्मूला याद करते वक्त पहले साइन कब आता था, जब बीच में प्लस का साइन होता था। पहले कोस कब आता है, जब बीच में माइनस का साइन होता था। दोनों कोस कब आते थे, जब बीच में प्लस का साइन होता था दोनों, ठीक है। दोनों साइन कब आते थे, जब बीच में माइनस का साइन होता था। हो गए याद? तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इनके बीच में मल्टीप्लाई, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस या माइनस में। इसीलिए इस टाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कहते हैं। समझ आ रही है बच्चों बात को? कोई दिक्कत? अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ये जो फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको बताया जा रहा है ये आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो चले आगे आ जाओ बच्चों, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। मल्टीपल मतलब किसी चीज़ का मल्टीपल। तुम कहोगे सर मतलब समझ नहीं आया। मान लो आपको 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 22.5 डिग्री की, कैसे निकालोगे? तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये
45 बन जाता है। क्या बन जाता है? 45। तो इसको अगर मैं एंगल मान लूँ थीटा, तो इसके आगे 2 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा। इन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। यहाँ पे भी आपको याद करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं देनी पड़ेगी। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन के फॉर्मूले में क्या आया था? एक साइन एक कोस। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, समझ गए? साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस। एंगल 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 यहाँ हमेशा हाफ हो जाता है, ध्यान रखना बच्चों। क्या हो जाता है? हाफ। जब यहाँ से यहाँ जाओगे हाफ, 2 का हाफ कितना होगा? 1। साइन थीटा कोस थीटा, समझ गए क्या? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से वापस यहाँ आओगे तो डबल, समझ गए? कई बार हमें रिवर्स ऑर्डर में लगाना पड़ता है तो एंगल डबल हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑर्डर में लगाओगे तो एंगल हाफ। हाफ का मतलब बच्चों यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4/2 यानी कि 2। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, साइन m थीटा, ठीक है? जो मर्जी एंगल हो। तो क्या फॉर्मूला बनता है भैया इसका? 2 साइन कोस, एंगल क्या आएगा? m θ/2 कोस θ/2। समझ पा रहे बच्चों बात को? इधर m θ/2 m θ/2। कोई प्रॉब्लम? एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया, आधा हो गया। अब रही बात याद करने की, वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, एक साइन एक कोस हो गया। फिर भी अगर भूल जाते हो तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं। क्या याद कर चुके हैं? एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस। एंगल क्या? ए बी बी ए। अगर बच्चों मैं इस a की जगह भी x लिख दूँ और इस b की जगह भी x लिख दूँ तो x प्लस एक्स कितना बन जाएगा? x प्लस एक्स कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे भी x रख दिया, यहाँ पे भी x रख दिया, यहाँ पे भी x रख दिया, यहाँ पे भी x। तो ये बन गया भैया साइन x कोस x, साइन x कोस एक्स। सेम चीज़ को 2 बार ऐड करोगे तो क्या बन गया? ट्वाइस 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। समझ पा रहे बच्चों बात को? और नहीं तो हमने याद कर रखा है साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस। और इन फॉर्मूले में आपको क्या याद रखना है? जब इधर से इधर जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा और इधर से वापस आओगे तो डबल। तुम कहोगे सर ये मतलब कहानी समझे नहीं, ये डबल हाफ का क्या फंडा है? एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ बेटा डबल हाफ का क्या फंडा। मान लो आपको फॉर्मूला लगाना है साइन 4 थीटा का। किसका फॉर्मूला लगाना है? साइन 4 थीटा। जरूरी नहीं है यहाँ 2 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कोस। एंगल हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ करोगे तो 2 थीटा और इधर भी कितना आ जाएगा? 2 थीटा। समझ गए? इसे कहते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर। और जब आप फॉरवर्ड ऑर्डर में जाते हो तो एंगल हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिखा है साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों साइन, क्या लिख सकता हूँ? साइन एंगल डबल, इस थीटा का डबल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। समझ गए? इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला। तो रिवर्स ऑर्डर में डबल, फॉरवर्ड ऑर्डर में हाफ, फॉरवर्ड ऑर्डर में हाफ, रिवर्स में डबल। समझ गए बच्चों? रटना नहीं है, चीज़ों को समझना, तभी क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस। समझ पा रहे बच्चों बात को? चले आगे। इस टाइप में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वहाँ पे सभी पे ये लॉजिक लगेगा। इधर से इधर जाओगे तो हाफ हो जाएगा और वापस आओगे तो डबल हो जाएगा, वापस आओगे तो डबल हो जाएगा। कोस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था वैसे तो ज़्यादातर जगह एक साइन एक कोस लगेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा इसका फॉर्मूला है भैया कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर। एंगल यहाँ पे भी वही फंडा भैया, ऐसे जाओगे तो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे जाओगे तो हाफ हो जाएगा और उल्टे आओगे तो डबल हो जाएगा, उल्टे आओगे तो डबल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को?
ठीक है, और बीच में माइनस। अब बात है याद करने की, जैसे आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किया, कोस ए प्लस बी का भी याद किया है, तो उस कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले में अगर आप ए की जगह एक्स लिख दो, बी की जगह एक्स लिख दोगे तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा कोस 2 थीटा कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ये तो इसका मेन फॉर्मूला है बच्चों। ये एक फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे 4 अलग अलग फॉर्मूले, 4 भी क्यों, उससे भी ज़्यादा फॉर्मूले। ठीक है, वो फॉर्मूले आते कैसे, इसी को चेंज करते जाओ, इसी को चेंज करते जाओ, नया फॉर्मूला मिलता जाएगा। कैसे चेंज, 10th क्लास की आइडेंटिटी याद है भैया? याद नहीं है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं इस कोस के थीटा की जगह, अगर मैं इस कोस के थीटा की जगह 1 माइनस साइंस के थीटा लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइंस के थीटा, माइनस साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा कितना बन जाएगा भैया, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरीके से भैया इस कोस, इस साइन की जगह, इस साइन की जगह अगर मैं 1 माइनस कोस के थीटा लिख दूँ, इस साइन की जगह अगर मैं 1 माइनस कोस के थीटा लिख दूँ, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, 2 कोस के थीटा -1, 2 कोस के थीटा -1। यानी कि ये याद हो गया तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्या, कोस के थीटा की जगह 1 माइनस साइंस के थीटा लिख दिया तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। अगर साइन की जगह 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया तो क्या बन गया, 2 कोस के थीटा -1, 2 कोस के थीटा -1। इन सभी के सभी फॉर्मूलों में, इन सभी के सभी फॉर्मूलों में अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में जाते हो तो एंगल हाफ हो जाएगा, और रिवर्स आते हो तो एंगल डबल हो जाएगा, रिवर्स आते हो तो एंगल डबल। ये 3 तो हो ही गए बच्चों। इन 3 से भी काम नहीं चलता, इन 3 को रीअरेंज करके, इन्हीं को रीअरेंज करके 2 नए फॉर्मूले बनाए जाते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। वो क्या है, इन्हीं को रीअरेंज करके, इन्हीं को रीअरेंज करके वो फॉर्मूले बनते हैं भैया, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। फॉर्मूला होता है भैया, प्लस है तो यहाँ कोस के थीटा आएगा, प्लस है तो यहाँ कोस के थीटा, और माइनस है तो यहाँ साइंस के थीटा। प्लस है तो कोस के थीटा, माइनस है तो साइंस के थीटा, प्लस है तो कोस के थीटा, माइनस है तो साइंस के थीटा। का फंडा यही रहेगा। एंगल अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में जाओगे तो हाफ कर दोगे, और रिवर्स में आओगे तो डबल कर दोगे। फॉरवर्ड में आओगे तो हाफ कर दोगे, और रिवर्स में आओगे तो डबल कर दोगे। समझ पा रहे बच्चे बात को, कैसे आए हैं इसको रीअरेंज करके। ठीक है, कैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं डेरिवेशन वाली वीडियो में कराऊंगा आपको। कोस 2 थीटा बराबर है 2 कोस के थीटा -1। भैया ये -1 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे बच्चों बात को। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा का कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। एक याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। इन तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कोस आएगा, और माइनस है तो साइन आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, चले आगे। एक्स का हो गया, कोस 2x का हो गया। अब आ जाओ भैया tan 2x का, tan 2x का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। एंगल यहाँ पे भी वही फंडा बच्चों, हाफ डबल, हाफ डबल। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करें, अगर tan a प्लस बी का याद हो गया तो ये भी हो गया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ए बी, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ऊपर प्लस लिखा तो नीचे माइनस। अगर मैं इस a की जगह x लिख दूँ, b की जगह भी x लिख दूँ, तो x प्लस x कितना बन जाएगा, 2x। यहाँ x लिख दो, यहाँ x, tan x प्लस tan x कितना बन जाएगा, 2 tan x। यहाँ x लिख दो, यहाँ x, tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x कितना बन जाएगा, 1 माइनस tan
स्क्वायर एक्स। समझ गए? तो पहले वाले फॉर्मूले याद हो गए तो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले अपने आप वैसे ही याद हो जाएंगे। समझ पा रहे बच्चे बात को? आदत डालनी है, रटना नहीं है। जिस तरीके से बोल रहा हूँ उसी चीज़ को 4-5 बार दिन में बोल लोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। रटोगे तो भूल जाओगे और क्वेश्चन में ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? इसके अलावा हमने ऊपर जो 2 फॉर्मूले पढ़े थे, sin 2x और cos 2x, इनके इन टर्म्स ऑफ tan में भी फॉर्मूले होते हैं। इन टर्म्स ऑफ tan में भी फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? sin 2x का तो बिल्कुल सेम होता है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत परेशानी? ये फॉर्मूले कम यूज होते हैं, इनका डेरिवेशन मैं डेरिवेशन वाले वीडियो में कराऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। समझ पा रहे बच्चों बात को? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों, एंगल 2x की जगह अगर 3x आ जाए, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनको भी याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा बच्चों मैं, बड़ा सिंपल सा तरीका। इसको याद रखने का फॉर्मूला है 31-43 और इसको याद रखने का 43-31। तुम कहोगे सर ये क्या बताने लग गए आप? इसको याद रखने का फॉर्मूला 31-43, उसको याद रखने का 43-31। ये वो हिस्सा है जो इन फॉर्मूलों में तुम्हें कंफ्यूज करता है। क्या से कंफ्यूज करता है मैं बताता हूँ। साइन के फॉर्मूले में यहाँ साइन तो लिखने ही हैं दोनों जगह। क्या लिखने हैं दोनों जगह? साइन। कैसे लिखोगे? 43-31 का मतलब है बच्चों, ध्यान से देखना, या 3 से मल्टीप्लाई 1 पावर, 3 से मल्टीप्लाई 1 पावर। 43 का 43 का मतलब क्या है? 4 से मल्टीप्लाई 3 पावर, 4 से मल्टीप्लाई 3 पावर और बीच में माइनस, बीच में माइनस। समझ गए? अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है 3-1, ये 3 का आएगा, 4 का आएगा पावर, या 3 आएगी या 1 आएगी, आगे कौन सा लिखना पीछे कौन सा लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा 31-43, 31-43, 31-43। कोस के केस में इसे उल्टा कर दो, कोस के केस में क्या कर दो? इसे उल्टा। कोस तो आएगा ही आएगा, बीच में माइनस भी आएगा। 43-31 का मतलब 4 पावर 3, 3 पावर 1, बीच में किसका साइन? माइनस का, बीच में किसका साइन? माइनस का। समझ पा रहे बच्चों बात को? याद हो गया कि नहीं हो गया? क्या 31-43, 43-31। 31 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई 1 पावर, 43 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई 3 पावर। ठीक है बच्चों, 43 4 से मल्टीप्लाई 3 पावर। समझ पा रहे बच्चों बात को? ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो जाएंगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली बच्चों। आज की वीडियो का हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट फॉर्मूला, फिर एक और टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे। tan 3x। ठीक है, इसको अगर आपको याद रखना है ऊपर के हिस्से को, तो आप याद रख सकते हो 31-13। क्या याद रख सकते हो? 31-13। मतलब क्या बच्चों? tan तो आएंगे दोनों, क्या आएंगे दोनों? tan, बीच में साइन भी माइनस का आएगा जैसे कि ऊपर के दोनों फॉर्मूला में है। अब पावर, ये मतलब कितना आएगा? 31 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई 1 पावर और 13 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई 3 पावर और नीचे आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। कन्फ्यूजन हमेशा इन तीनों फॉर्मूलों में ये होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या पावर आए। तो उसके लिए आप ये सिंपल सा फार्मूला याद रख सकते हो। यहाँ पे 31-43, यहाँ पे 43-31, यहाँ पे क्या याद रख सकते हो? 31-13। ठीक है, जिससे आपको ये पावर और किससे मल्टीप्लाई करना वो याद रह जाए। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये हिस्सा जितना भी हमने किया बच्चों, ये वो हिस्सा है जो अक्सर यूज होगा थ्रू आउट। अभी और भी फॉर्मूले बाकी हैं लेकिन वो हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर एक वीडियो हम स्पेशली बनाएंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें मैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। तो उसके ऊपर हम एक 15-20 मिनट की अलग वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन आज जो हमने वीडियो की है, आज जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं बच्चों, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं फिजिक्स में भी और मैथ में भी और पूरी 11th और पूरी 12th क्लास में। इन फॉर्मूलों के बिना कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग अबाउट दिस फॉर्मूले। और मैंने इनको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था उतना आपके लिए सिंप्लीफाई किया। इनको रटने की बजाय जिस तरीके से मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, उसी लैंग्वेज में अगर आप समझते हो, याद करते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।